मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, साथियों, आज मैं भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, मैं आज प्रतिदिन की तरह आज भोर के समय आप सबके लिए प्रार्थना करूँगा, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, और सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके धंधों के लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देंगे। हालेलुया। साथियों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। भजन संगीता 51 का पहला वचन। इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इस वचन के द्वारा प्रार्थना भी करूंगा। हे परमेश्वर, तू करुणामय है, मुझ पर कृपा कर, मेरे अपराधों को मिटा दे, क्योंकि तेरा अनुग्रह असीम है। हालेलुया। मेरे भाई और बहन, साथियों, परमेश्वर हमारा करुणामय परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा क्षमा करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला है, कृपा करने वाला परमेश्वर है। तो साथियों, परमेश्वर जब हमारा करुणामय परमेश्वर है तो अवश्य आप सब पर और हम सब पर कृपा जरूर करेगा। साथियों, जब हमसे वो प्रेम करता, हम पर करुणा करता है, तो वह हमारे अपराधों को, पापों को जरूर मिटा देगा, हमारे पापों को जरूर क्षमा करेगा। और जो भी श्राप लगा हुआ है हम सबको, परमेश्वर वो सारे अपराध को मिटा देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह असीम है। हालेलुया। साथियों, परमेश्वर अपना काम शुरू करता है। यीशु बुद्धिमान बना और मजबूत होता गया। हालेलुया। और परमेश्वर उससे प्रसन्न थे, और उसी तरह से सब लोग भी इससे पहले कि यीशु दुनिया में अपना विशेष काम शुरू करता, और उसे परमेश्वर के सेवक यूहन्ना को बपतिस्मा दिया। हालेलुया। शुरू में यीशु ने अपने काम शुरू करने से पहले परमेश्वर ने यूहन्ना को बपतिस्मा दिया, और उसके पहले जब यूहन्ना आया, उसने पहले दुनिया में आया, तो यीशु अपने काम करने से पहले यीशु बपतिस्मा लिया, और उसे परमेश्वर के सेवक यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया था। हालेलुया। साथियों, बपतिस्मा एक व्यक्ति को पानी के अंदर और बाहर डुबो कर दिया जाता है। यह दिखाता है कि उस व्यक्ति के पाप से वो शुद्ध किया गया। हालेलुया। मतलब साथियों, जो बपतिस्मा देते हैं तो वह पाप से शुद्ध करने के लिए करते हैं। जैसे यीशु को पहले बपतिस्मा दिया गया और उसे पाप से शुद्ध किया गया, और परमेश्वर ने एक नया जीवन उसको मिला। हालेलुया। लेकिन साथियों, जो लोग बपतिस्मा नहीं लिए हैं, वो अभी शुद्ध नहीं किए गए हैं, उनको नया जीवन नहीं मिला है। हालेलुया। लेकिन यीशु ने कभी पाप नहीं किया था, तो उसे बपतिस्मा क्यों दिया गया? ये भी बात सत्य है। साथियों, यीशु हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में पानी वास्तव में लोगों के पाप को धो नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन साथियों, यीशु ऐसा कर सकता है। साथियों, यीशु ऐसा काम कर सकता है। लेकिन यीशु के बपतिस्मा लेने और पानी से बाहर के बाद आने के बाद साथियों, आकाश खुल गया। हालेलुया। यीशु ने जब बपतिस्मा लिया और पानी से बाहर निकला, तब आकाश खुल गया, और पवित्र आत्मा उस पर कबूतर की तरह उतर आया। हालेलुया। साथियों, स्वर्ग से परमेश्वर की आवाज़ आई कि तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ।
हालेलुया, हालेलुया। साथियों, इसके बाद परमेश्वर का पवित्र आत्मा यीशु को मरुभूमि में ले गया, जहाँ वह 40 दिनों तक बिना भोजन के रहा। उस समय के दौरान शैतान उसके पास में आया। हालेलुया, किसके पास में आया साथियों? यीशु के पास में। कहा, याद कीजिए जब शैतान ने आदम और हव्वा को परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के लिए उकसाया था। वह अब यीशु की परीक्षा कर रहा था। एक परीक्षा तब होती है जब हम कुछ करना चाहते हैं, यद्यपि ऐसी नासमझी या गलत भी हो। हालेलुया, मेरे भाई और बहनों, मेरी साथियों, यीशु हमारी हर कमजोरी को समझता है, क्योंकि उनकी हर उस तरह से परीक्षा की गई जिनका हम सामना करते हैं, लेकिन उसने कोई पाप नहीं किया था। वह आदम और हव्वा और सभी की तरह शैतान की चाल में नहीं गिरा। हालेलुया, उसके बजाय यीशु ने हमसे परमेश्वर की आज्ञा मानी और बाइबिल में से परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान के विरुद्ध जीत हासिल कर लिया। हालेलुया। साथियों, परमेश्वर ने यह हमें एक हमारे संग को पुरस्कार दिया, एक उपकार किया। साथियों, उपकार का यह पहला कदम है कि शैतान को जो हमारे विरुद्ध था, यीशु ने उसको जीत लिया। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, जैसे शैतान ने आदम और हव्वा की परीक्षा ली, उसके विरुद्ध पाप करने के लिए उकसाया था, उसी प्रकार साथियों आज भी शैतान हम सब लोगों को पाप करने के लिए उकसाता है। इसलिए हम सब पाप करते हैं। क्यों साथियों, ऐसा होता है कि नहीं? साथियों, अगर जब हम कुछ उन्नति के लिए करना चाहते हैं, फायदे के लिए करना चाहते हैं कोई काम, तो हमारे काम में रुकावट आती है, हमारी परीक्षा होती है। साथियों, यदि हम ऐसे करने में नासमझी या गलत भी करते हैं, तो साथियों हमारी यही कमजोरी है। शैतान हमारी कमजोरी को समझता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कि हमारी कमजोरी का फायदा शैतान उठाता है। शैतान के चाल में हम नहीं फंसे। जैसे आदम हव्वा को गिराया था शैतान ने, साथियों हम उसी प्रकार शैतान के चाल में नहीं फंसे। शैतान हमको अपनी चाल में फंसाना चाहता है। बहुत से लोग कहते हैं साथियों, परमेश्वर, कितने परमेश्वर हैं, एक या कई? परमेश्वर साथियों एक है, एक ठीक है, यदि यह कोई कठिन गणित नहीं है। हालेलुया, हालेलुया मेरे भाई और बहनों। लेकिन रुकिए, हम बाइबिल में परमेश्वर पिता और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह, यहाँ तक कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ते हैं, तो क्या 3 परमेश्वर हैं? हालेलुया, हालेलुया। साथियों, परमेश्वर एक है नहीं, यह गणित व कुछ विशेष है। वास्तव में परमेश्वर के 3 व्यक्तित्व हैं। हम इसे त्रिएक कहते हैं। हालेलुया, हम इसे कहते हैं त्रिएक, लेकिन ये सभी अब भी एकमात्र सच्चा परमेश्वर ही है। जरा आग के बारे में तो सोचो। आग तभी जलती है जब हम उसमें ज्वाला, गर्मी और रोशनी होती है। हालेलुया, ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन उसी समय भी एक ही है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो साथियों, आग तभी जलती है जब उसमें ज्वाला, गर्मी और रोशनी होती है। ये तीनों एक ही तो हैं साथियों। उसी प्रकार जो त्रिएक परमेश्वर है, वह भी एक है। हालेलुया। परमेश्वर हम बाइबिल में पढ़ते हैं तो परमेश्वर के पुत्र यीशु, परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा, हम तीनों के बारे में पढ़ते हैं कि नहीं साथियों? ये तीनों त्रिएक हैं और एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया।
अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। हे पवित्र परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन हमारे शैतानी बंधन में बंधे हुए। आज यीशु मसीह तेरे नाम से हर एक शैतानी बंधनों को मैं यीशु मसीह तेरे नाम से तोड़ता हूँ और अपने उन भाई बहनों को जो आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए सबको आज़ाद करता हूँ। सब यीशु मसीह तेरे नाम से आज़ाद हो। उन भाई बहनों को यही पुरस्कार मिले, परमेश्वर पिता उन पर उपकार कर कि आज वो शैतानी बंधनों से मुक्त हो जाए। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी में प्रार्थना करता हूँ। मैं पुकारता हूँ वो हमारे भाई बहन जो आज बीमार हैं, किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, अगर हमारी प्रार्थना में जुड़ गए हैं तो आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी बीमारी चली जाए, वो पाप के बंधन से मुक्त किए जाएं परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पेट में, लीवर में सूजन है, आंत में सूजन है। आज यीशु मसीह के नाम से उस सूजन को यीशु तेरे नाम से निकालता हूँ। उस सूजन से यीशु मसीह तेरे नाम से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। लीवर में और आंत में तेरे लहू को लगाता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। उनके पेट के संबंधित सारी बीमारी चली जाए और लोग चंगे हो जाए। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। हे परमेश्वर, तू अधर्मी नहीं, न्यायी परमेश्वर, पापी नहीं, पाप से मुक्त करने वाला परमेश्वर। हे परमेश्वर, तू सच्चा परमेश्वर। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन भाई बहनों के सर में दर्द है, सर में गांठ है, आज यीशु मसीह तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ। उनके सर की गांठ सूख जाए, उनके सर का दर्द यीशु मसीह के नाम से चला जाए और हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। जिन भाई बहनों के जोड़ जोड़ में दर्द है, रात में सो नहीं पाते हैं, उलझन रहती है, आज यीशु मसीह तेरे नाम से इन सारी बीमारियों से उनको छुटकारा मिल जाए, वो हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा जो लोग डिप्रेशन में होकर के नशा करते हैं। कुछ लोग शराब का नशा करते हैं, कुछ लोग ड्रग्स का नशा करते हैं, कुछ लोग टेबलेट खाते हैं, कुछ लोग गांजा और चरस पीते हैं, भांग खाते हैं। प्रभु जी, मैं ऐसे अपने भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनका डिप्रेशन यीशु मसीह तेरे क्रूस पर चला जाए। डिप्रेशन पैदा करने वाला बोझ तेरे क्रूस पर चला जाए और हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और वह उपकार किया उन हमारे भाई बहनों के ऊपर जो सब कुछ बदल देता है। परमेश्वर पिता, आपने उन भाई बहनों के सब कुछ बदल दिया है, उनको नया जीवन दिया है। आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को हम यीशु के नाम